ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ उमा संहिता का अध्याय 26। देव्युवाच कथिता तु तव्यं देवा काल ज्ञानं यथार्थत कालस्य वचनं ब्रूहि तथा तत्त्वेन योगिनं। कालस्तु स्त्रीकोष्ठो हि वर्तते सर्वजन्तुषु यथा चायस्य च मुक्तस्य वचते कालमघाततं तथा कथं वे देव प्रीतिं कृत्वा ममोपरि योगिनां च हितावत्वं ब्रूहि सर्वसुखप्रद। शङ्करुवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि प्रोष्ठो यत्त्वया शिवे समासेन च सर्वेषां मानुषाणां हितार्थ पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुकाशमेव च हिताशंसि समायुगं शरीरं पाशभौतिकम् आकाशस्तु ततो व्यापी सर्वेषां स्वर्गस्थितम् आकाशे तु विलीयन्तो सम्भवन्ति पुनस्तत् वियोगे तु सदा कस्य स्वं धाम परिपेदि तस्य न स्थिरता चास्ति स्त्रातिपातस्य सुन्दरी ज्ञानी योऽपि तथा तत्र तपो मन्त्रबलदापि ते सर्वसुविजानन्ति सर्वमेतत्संशया। देवु उवाच तखेनयतस्ति घेररूपः कालः करालस्त्रीद्रेव कथा दग्धस्त्वत्वा त्वं पुनरेव तुष्टश्रोत्रस्तुतः स्वाहा प्रकृति सह लेभे त्वं च प्रोतः कथया जानना मत् दृष्टिरूप प्रचरयस्ति सिद्धिं तुष्टस्त्वा तत्र महाप्रभावं प्रभे वर्तते पुनः तदेव भोकालः इतः तस्ति किचिन्हन्ते ये वद्यस्य तं रे त्वं योगीवर्य प्रभुरात्मन्तन्त्र परोपकारातन्त्रमहेशं शङ्करुवाच न हन्यन्ते देवसुतरं दैत्य सयक्षरशोरगमानुषे ये योगिनो ध्यानापरा सन्देहा भवन्ति च धनन्ति सुखेन कालम्। सनत्कुमारोवाच एतु श्रद्धा तु भुवेन गुरो प्रहर गौरी विहस्य सत्त्वं त्वं मे वद कथमसो हन्यन्ते येन कलाः शम्भुस्तामाः सद्यो हिं करवदेन योगिनो ये क्षिपन्ति कालवाक्यं सकलमनघास्तश्रुतस्वेक्षता। शङ्करोवाच पञ्चभूतोऽथवा वे देहा सदा युत् स्तु तद्गुणे उत्पाद्यते वरारोहे त्वद्लीलो हि पार्थिव आकाश जयते वायुवर्य तदेश जायते तेजसम्भो विनिष्टस्ति तस्माद्धि पृथ्वी भवेत् पृथ्वी व्ययादीना भूतानि गच्छन्ति क्रमशः परम् धरापत्रगुणा प्रोक्ता हर्यपे चतुर्गुणा त्रिगुणं च तथा तेजो वायुर्दिवस एवं च शब्दा शब्दैकगुणकर्माशं पृथ्व्याद्वेषि कीर्तितं शब्दस्पर्श रूपं च रसो गन्धस्य पश्चम विजहाति गुणं स्वः तदा भूतं विद्वते यदा गुणं विगृहति प्रादुर्भूतं प्रदूषयते एवं जनिना देवेशी पंचभूतानि तत्त्वत् तस्माद्योगिनां नित्यं सर्वकालो सजा गुणा चिन्तनीया प्रत्यनेन देवी कालाजी गुणा देव्युवाच कथ्यं जेज्येम्यते कालो योगीर्भियोगप्रभव्यते ध्यानेन तथा मन्त्रेण तत्सर् कथयस्य मे। शङ्करुवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि योगिनां हितकामयाभ्यं परज्ञानप्रकथनं न देयं यस्य कथयसि चित् श्रद्धानाय दातव्यं भक्तिभुक्ताय धीमन्ते अनास्तिकाय शुद्ध्याय धर्मनीत्याय भामिनि शुचुसेन सुषायानं योगं युज्वेत् योगवित् दीपं विनान्धकारे तु प्रज्वालशब्दो धार्यते तज्जना प्रीयते कर्णा पीडयति मुहूर्तकं तस्मान् श्रूयते शब्दस्तुतिविवस्वदं सन्धयो यते तमेव हि चापसत्रं क्षणनापि सर्वरोगा हि नु हज्यन्ते जर्वरोपद्रवाकाम्बोनु महान् योग्योपलक्ष्य नित्यमकारं घाटिकात्रयं जित्वा मृत्यु तथा कामं स्वेच्छाया पटाय धीः सर्वज्ञ सर्वशी च सर्वसिद्धिमवानुयात् यथा नन्दी खदो हि प्रविदधति सुजय त्वं श्रुत्वा मुच्यते योगी सादरं संसारबन्धनात् तात स योगी भीत्य सूक्ष्मतरो भवेत् एष ते कथितो देवी शब्दब्रह्मा विविक्रम दलालमिवधान्यार्थी तज्ज्वेद्वन्द्वमेषत शब्दब्रह्मत्विदं त्रयं च केचिदन्यकाण्डशूलं धनयन्ति च निश्चलं काशं कामये
शुभधातुषां कृत्वा परमिदं ब्रह्मा सुखदं मुक्तिकारणम् अब्रह्मक्षरं चैव सर्वापाधिविवर्जितं मोहितकालपाशेन मृत्युपाशवशं गताः शब्दभ्रमणा जनन्ति पापिनस्ते कुबुधियाः भ्रमन्ति संसारे यावद्वं नावद्यन्त विदते तु परे तत्त्वेदमुच्यते जनं बन्धनात् निद्रालस्यं महाविघ्नं जित्वा शत्रुप्रयत्नं सुखासने स्थितो नित्यं शब्दब्रह्मासीनन्ति शतवृद्ध्या परमानुलुब्धा यावदायु समायसेत् मृत्युयवपुस्तस्तभम् आरोग्यवीर्यवर्धनम् मृत्यो दृश्यते वृद्धे की पुनस्तरुणे जने न चोरणो च मन्त्रणोऽपि वेव बीजं न च रक्षणम् अनाहतमच्छु शब्दभ्रम शिवं परं धन्यायेत देवी सत्तं शुद्ध्यो यतयन परे तस्माद् शब्दा नव प्रोक्ता प्राणविधिस्तु रक्षिता तन् प्रवक्ष्यामि यतनेन नाद सिद्धि मुक्रमातं घोषकस्य कथा घंटा शंख घंटा वीणा द्विजा दिवश ज्ञानम दुदुम्बी शंख शब्दत्वं नवम मेघगर्जितं नव शब्दा परिजातस्य तुषाण तु संभयेत्ते ध्यान तेव सदा योगी पुण्यपार्पेण लिप्यते न शोणितं सदा श्वणवयोगभयासेन देविके मृत्युन्ते समानस्तु योगी तिष्ठे दिवाग्निशनम् तस्मादुत्पद्यत शब्दो मृत्युजित्स्य सम्प्रतीतेन स वेव नवविधो देवी त्वं ब्रवीं यथार्थप्रथनं नादेत घोषमात् शुद्धिकरं परं सर्वव्यवहारिदं नादं शम् वश्याकस्मण मुमुसुतं द्वित्वं नदते कस्यं सत्भेयते प्राणिनं गतितं विषभूतग्रह संदर्भभिन्या यात्राय संसार तृतीय नदते क्षीणमुच्युचारी नियोजयते विधिजुटतातेन क्षीणोमर्रेण च प्रजयोतयेत् घण्टाना चतुर्थ तु वदते परमेश्वर आकाश सर्वदेवानां की पुनो मनुष्या भुवि यक्ष गंधर्व कन्या स तस्य कृष्टा वदन्ति हि तथे सिद्धि महासिद्धि योगिने कामतो वापि वा वीरा तु पश्मो नाद श्रूयते भोगिनादि सदा तस्मादुपद्यते देवी दूरदर्शनमेभिः ध्यायातो वंशनाथं तु सर्वात् त्वं प्रजायते दुन्दुम्बि ध्यान मानस्ततोज्जरा मृत्युविहर्जितं शब्द शंख शंख शब्देन देवीशी कर्मरूपं प्रपयाति प्रद्यते योगिनां मेघमादेन विपस्तयाको भवेत् यशेच कामना नित्य कुन्दार ब्रह्मरूपिणी किं संध्याय तस्यति यथामति वरानने सर्वज्ञ सर्वदर्शी च कामरूपी वज्रतयो न विकारो प्रजुयेत शिव एव न संशय एतते परमेशानि शब्दब्रह्मस्वरूपकं नवदा सर्वमखत्यायकी भूय श्रोतुमिच्छासि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी देवी देवी जी ने कहा हे देव आपने यथार्थ रूप से ज्ञान काल ज्ञान कहा अब योगी जन कैसे काल वचनम करते हैं उसे कहिए जैसे काल सब प्राणियों के समीप चला जाता है और जैसे उस काल को मृत्यु कैसे वंचित करती है हे देव मेरे ऊपर कृपा करके और योगियों के हित के लिए सबको सुख देने के लिए उसे कहिए शिव जी ने कहा हे शिवा देवी मुझसे जो तुमने पूछा है मैं उसे संक्षेप में सभी मनुष्य के हित के लिए तुमसे कहता हूँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनके संयोग से ये पंच भौतिक शरीर बना हुआ है आकाश सर्वव्यापी तथा सब में स्थित है उसी में सब कुछ लय हो जाता है फिर उसी में प्रकट होते हैं सुंदरी उस आकाश के वियोग से प्राणी सदा अपने धाम को पहुंच जाते हैं पंच महाभूतों तथा का समूह स्थिर नहीं रहता ज्ञानी पुरुष वहां तप तथा मंत्र बल से निसंदेह सब जानते देवी जी ने कहा आप द्वारा जो आकाश तक नष्ट हो जाता है और अपने समस्त स्वर्ग में स्वामी घोर रूपी कराल भस्म को ग्रहण कर देता है फिर स्रोतों द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर उसे उसके ऊपर स्वरूप बना दिया है अपने उस काल के कथा के माध्यम से वह ने कहा है कि तुम अदृश्य होकर रूप विचरण करोगे और उसे अपने उस काल में महाप्रभाव वाला देखा अंतः वह काल आपसे वर पाकर फिर उठ खड़ा हुआ हे काल यदि कोई ऐसी वस्तु है तो जिसे तुमने माना जा सकता है मैं मुझसे कहूँ हे महेश आप योगी में श्रेष्ठ है प्रभु है स्वतंत्र तथा परोपकार के लिए अपने शिव को धारण करते हैं शिव जी ने कहा हे काल देवताओं दैत्यों यक्षों राक्षसों
और रागों और मनुष्यों से भी नहीं मारा जा सकता। इसे तो नहीं, उसे तो संदेह ध्यान मार्ग योगी सुख से मार सकते हैं। सनत कुमार जी ने कहा। तीनों लोगों के स्वामी शिव जी ने वचनों को सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, हे नाथ, आप मुझसे सत्य कहिए, जिस प्रकार ये काल मारा जा सके। शिव जी ने उनसे शीघ्र कहा, हे चित्रमुखी, जो निष्काम योगी काल रूपी सत को मारते हैं, उनसे सावधान होकर सुनो। शिव जी ने कहा, हे सुंदरी, जो पंचभूतात्मक शरीर सदा अपने गुणों से युक्त होकर सदा पैदा होता है, संत उसी तत्व में लीन हो जाता है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और उससे पृथ्वी तत्व पैदा होते हैं। फिर पृथ्वी आदि पांच भूति क्रमशः महत्व को प्राप्त होते रहते हैं। उसमें पृथ्वी 5 गुनी, जल 4 गुना, तिगुना तेज, वायु दुगुना और शब्द गुण वाला आकाश 1 गुना वाला कहा गया है। जब शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये पांचों अपने अपने गुणों को छोड़ देते हैं, तब प्राणी मर जाते हैं। जब वे अपने अपने गुणों को ग्रहण करते हैं, तब जीव प्रकट हो जाता हुआ गया है कहा जाता है। हे देवेशी, इस प्रकार 5 भूतों को ठीक ठाक रूप से पहचानो। हे देवी, काल को जीतने की इच्छा करने वाले योगी को प्रयत्न करके अपने अपने काल में उत्पन्न अंशज गुणों को विचार करना चाहिए। देवी जी ने कहा, हे योगी व्रत प्रभु योगी जन जिस मंत्र से था, किस ध्यान से काल को जीतते हैं, वह मुझसे कहे। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम सुनो, मैं योगियों के हित के लिए कहता हूँ। यह ज्ञान का उपदेश सामान्य पुरुष भी नहीं देना चाहिए। हे भामिनी, श्रद्धावान, धार्मिक, भक्तिवान, बुद्धिमान, आस्तिक और सुचित वालों को यह ज्ञान दे। अब पवित्र आसन पर बैठकर प्राणायाम द्वारा श्वास को रोककर बिना दीपक जलाए, दीपक अंधकार में सो जाने पर योग हो जाने वाला अभ्यास करें। एक मुहूर्त काल तक दोनों कानों की तर्जनी उंगली से ढककर रहें, तब जठाग्नि से प्रेरित उसे एक अव्यक्त शब्द सुनाई देता है। उस शब्द का क्षण भर ध्यान करने से जब वह समाप्त हो जाता है, तो वो भी सभी ज्वर आदि रोगों से अनेक उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक उस आकाश को देखता है, वह इच्छानुसार मृत्यु को जीतकर अपनी इच्छा से इस लोक में विचरण करता रहता है। वह सर्वज्ञ और सर्ववशी होकर भी सभी सिद्धियों को पाता जाता है। जैसे आकाश में वर्षा काल का बादल गरजता है, वैसे ही शब्द ही है। योगी पुरुष उस शब्द को सुनकर तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तब वह जब योगी द्वारा सूक्ष्म सूक्ष्म होता है, देवी, वह तुमसे शब्द ब्रह्म विधि का कर्म खा गया है। जैसे ध्यान को चाहने वाला पुरुष भोआल को छोड़ देता है, वैसे ही योगी पुरुष को संसार में सभी बंधन छोड़ देने चाहिए। यह शब्द ब्रह्म ज्ञान को पाकर जो पुरुष पदार्थ की इच्छा करते हैं, तो मुट्ठी से आकाश पर प्रहार करते हैं, भूख प्यास को चाहते हैं। इस सुखद पार ब्रह्म को जानकर जो मुक्ति के कारण है, विनाशी है, और सभी उपाधियों से रहित है, वह मनुष्य सुखी रहता है। जो काल पाश में फंसकर मृत्यु से पाश में फंसे हैं, वह दुर्बुद्धि पापी शब्द ब्रह्म को नहीं जानते। तब तक वह इस संसार में घूमते रहते हैं, जब तक परम धाम को नहीं जा पाते। परम पर तत्व को जान लेने पर मनुष्य जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखद आसन पर बैठकर शब्द ब्रह्म का अभ्यास करने से निद्रा और आलस्य का महान विघ्न है। इन शत्रुओं को प्रयत्न से जीते। 100 वर्षों तक की आयु वाला पुरुष भी इस जीवन में अभ्यास करे तो वीर वृद्धि, आरोग्य लाभ, मृत्युंजय के समान शरीर स्थित हो जाता है। इस प्रकार इस बात पर विश्वास वृद्धों को ही दिखाई दे। जवान पुरुष की तो उसकी बात ही क्या है। इस विधि में न ओमकार है, न मंत्र है, न बीजाक्षर है। हे प्रिय देवी, अनाहत शब्द ब्रह्म परम कल्याणकार तथा उच्च उच्चारण में आने वाला है। प्राण विदों मैं जाने हुए 9 शब्दों में नाद सिद्धि से क्रम में कहता हूँ। घास, कान से शब्द, श्रृंग, घंटा, वीणा, बांसुरी से उत्पन्न दुंदी, शंख, मेघ, गर्जन, ये 9 शब्द हैं। इन शब्दों को छोड़कर तुमकार शब्द का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ध्यान करता हुआ योगी पूर्णतः तब आपसे लिप्त हो जाता है। देवी, जब योगाभ्यास से तत्पर मनुष्य सुनने का प्रयत्न करने तो भी सुन नहीं पाता, तो मृत्यु के समीप आने पर भी अभ्यस्त रोगी दिन रात किसी पर स्थित रहे, तो उसे सोते तो उसे 7 दिन में मृत्यु को जीतने वाला शब्द सुनाई देता है। वह शब्द 9 प्रकार का है, उसे मैं यथार्थ रूप से कहता हूँ। पहला घोषणा आत्मा को शुद्ध करने वाला है, सभी रोगों का नाशक तथा वश तथा आकर्षण कारक उत्तम नाथ है। दूसरा कांस्य नाथ है, वह प्राणियों की स्वेच्छा गति को रोकता तथा विष आदि भूतों को निसंदेह बांधता है। तीसरा श्रृंगनाथ है, वह अभिचारिक है, इसका प्रयोग शत्रु को चाटन या मारने से करें। चौथा घंटानाद है, शिव जी का कथन है, वह ये भी सभी देवताओं का भी आकर्षक है। भूलोक स्थित मनुष्य की जो बात है, उसके द्वारा कृष्ण यक्ष कबीरों की कन्याएं भी उस योगी से इच्छित महासिद्धि को देती है। पांचवा वीरनाद है, वह देवी से सुनाता है, उसे योगी सुनते हैं, इसे दूर से पदार्थ देखे जा सकते हैं। छठा वंशनाद है, जिससे सभी तत्वों का ज्ञान हो जाता है। चौथा दुदुम्बीवाद है, इसका ध्यान करने वाला जरा मृत्यु से मुक्त हो जाता है। 8वां शंखनाद है, देवी शब्द को सुनने से योगी पुरुष इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है। 9वां मेघनाद है, से योगी विपत्ति को दूर रहता है। सुरमुखी, जो एकाचित होकर ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, वह सभी कार्य उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वह सर्व एवं सर्वदर्शी है, वह स्वेच्छाचारी होकर भ्रमण करता है, इसी प्रकार के विकारों से युक्त नहीं होता, वह साक्षात शिव भी है। हे पार्वती, यह 9 प्रकार शब्द ब्रह्म स्वरूप तुम से कहा है, तुम और क्या सुनना चाहती हो।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।